चलो तो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं फॉर दी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल इंटीजर्स, राइट। क्या है? अभी यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट मीन्स मल्टी वाला मल्टीप्लीकेशन, बराबर। कि क्या है समझो पहले। तो प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? टू कंसेक्यूटिव यानी दिमाग में फिट होना चाहिए सक्सेसिव इंटीजर्स। सक्सेसिव मीन्स नेक्स्ट, एक के बाद एक जो आता है वो, बराबर। बट कैसा है यहां पे? कंसेक्यूटिव तो है बट कंसेक्यूटिव इवन और ऑड, बराबर। यानी कि दो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स या तो दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, और उसका क्या? प्रोडक्ट। क्या होगा? प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बराबर। तो देखो यहां पे कोई भी हम दो ले लेते हैं, इवन ले लेते हैं, राइट। एक इवन इंटीजर ले लेते हैं, चलो 2, और दूसरा ले लेते हैं 4। दो इवन इंटीजर्स हुए एंड वो भी क्या हुआ है? सक्सेसिव यानी कि कंसेक्यूटिव हुए, क्योंकि 2 इज द इवन इंटीजर एंड उसके बाद नेक्स्ट इवन इंटीजर कौन सा आता है? 4, बराबर है। तो देखो क्या होगा। तो 2 एग्जांपल लेते पहले, राइट। तो 2 इंटू 4, देखो 2 क्या है? इवन इंटीजर है, बराबर। 4 भी क्या है? इवन इंटीजर, एंड दोनों कैसे है? सक्सेसिव इवन इंटीजर्स है, और उन दोनों का हमने क्या किया? प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो इट इज व्हाट, राइट। तो ये हमें क्या मिलेगा? तो इट इज नथिंग बट दी 5 स्क्वायर माइनस 1, बराबर। क्या मिलेगा? 5 स्क्वायर माइनस 1, ओके सॉरी 5 स्क्वायर माइनस 1 नहीं, 2 एंड 4 के बीच में क्या आता है? एक नंबर आता है ऑड नंबर, दैट इज व्हाट? 3, बराबर। तो क्या होगा? 3 स्क्वायर माइनस 1, ओके। क्या आएगा? 3 स्क्वायर माइनस 1। तो देखो यहां पे करते हैं हम, कैसे हो रहा है। तो देखो 2 इंटू 4 क्या होने वाला है? 8। क्या होने वाला है ना? 2 4 जा 8। नाउ 3 स्क्वायर इज व्हाट? 9 एंड माइनस 1। तो यहां पे क्या हो गया? देखो 8 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS हुआ। यानी कि कोई भी दो सक्सेसिव या तो कंसेक्यूटिव, जो भी हम समझे, राइट, इवन इंटीजर्स का, राइट, प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, राइट। तो 3 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि उसके बीच में जो इंटीजर होता है ना, 2 एंड 4 के बीच में कौन सा इंटीजर है? ऑड है, बट कौन सा इंटीजर है? 3। तो 3 स्क्वायर माइनस 1, बराबर। और एक एग्जांपल लेते हैं ऑड इंटीजर्स का, फिर उसका एक जनरल फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। देखो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी दो ऑड इंटीजर्स ले लेते हैं, 3 एंड 5, है ना, सक्सेसिव ऑड इंटीजर्स में। सिंपल हम बेसिक ले रहे हैं अभी, सिंगल डिजिट वाले, बराबर। फिर डबल डिजिट की हम बात करते हैं। तो लेट अस टेक, राइट, यहां पे मैंने लिए ये है, राइट, इवन इंटीजर्स है, बराबर। और अभी हम जो ले रहे हैं ऑड इंटीजर्स ले रहे हैं, तो दोनों का एग्जांपल सेट हो जाए। देखो 3 क्रॉस 5, बराबर। तो देखो 3 एंड 5 कैसे है? मस्त है, मस्त तो है, बट क्या है? ऑड इंटीजर्स है एंड सक्सेसिव ऑड इंटीजर्स है, बराबर। तो इसका प्रोडक्ट कैसे फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो इसके बीच में जो इंटीजर है वो कौन सा है? 4। तो 4 स्क्वायर माइनस 1, सिंपल, बराबर। तो ये 4 स्क्वायर क्या होगा? 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 क्या होने वाला है? 15, एंड वी नो दैट 3 5 भी क्या होगा? 15। तो देयरफॉर क्या हुआ? LHS इज इक्वल्स टू RHS, बराबर है, राइट। तो इससे एक कॉमन इसका फॉर्मूला बन रहा है, एक कॉमन वी कैन से रिलेशन या तो रिजल्ट, जो भी बोले, राइट। वो रिजल्ट कॉमन क्या बन रहा है? तो देखो मैं ये जो बीच वाला नंबर है ना, यानी कि दो
सक्सेसिव इवन इंटीजर्स या तो दो सक्सेसिव ऑड इंटीजर्स। तो उसके बीच में जो इंटीजर आता है, राइट, वेदर इट इज, अगर दो इवन इंटीजर्स होंगे तो क्या आएगा बीच में, ऑड, और अगर दो सक्सेसिव ऑड इंटीजर्स होगा तो बीच में क्या आएगा, इवन। तो वो जो बीच में इंटीजर होता है ना, लाइज बिटवीन टू सक्सेसिव इवन और टू सक्सेसिव ऑड, राइट, तो वो इंटीजर को मैं बोलता हूं x, बराबर, क्या बोलता हूं x, या तो n, कुछ भी ले सकते हैं, राइट, बट जनरली हम अज्यूम करना हो, सपोज करना हो तो वी आर टेकिंग x, तो हम ले रहे हैं x, बराबर। तो क्या होगा यहाँ पे, ये कॉमन रिजल्ट बनेगा कि x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, तो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, तो हमें पता है ये एक आइडेंटिटी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की आइडेंटिटी है कि x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, बराबर। तो ये उसका जनरल फॉर्म। अभी 1 स्क्वायर इज अंडरस्टूड कि एक का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, राइट, क्योंकि सबका मालिक एक, बराबर। उसका कितने भी स्क्वायर क्यूब जो भी करते जाओ, पावर n करो, बट वो रहेगा तो 1, बराबर। इसलिए ये क्या बन रहा है, तो x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया? तो ये है जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल रिजल्ट या तो रिलेशन व्हाट वी कैन से। देखो अभी समझ में आया होगा आप लोगों को कि हमने दो जो सक्सेसिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिए थे, 2, राइट, तो यहां पे क्या होगा, हम यहां पे वापिस मैं समझा रहा हूं, 2 and 4, तो देखो उसके बीच में क्या है, 3, तो 3 हमारा क्या हो गया, x, तो देखो हो जाएगा x यानी कि 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1, बराबर, इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या है, 2 इंटू 3 प्लस 1 क्या है, 4, क्लियर, एंड 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1, तो 2 4 is 8 and 9 minus 1 is also 8। समझ में आया? यानी कि दो सक्सेसिव कंसेक्यूटिव इवन या तो ऑड नेचुरल इंटीजर्स है, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका प्रोडक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक आइडेंटिटी है, राइट, विच इज कॉल्ड a माइनस बी इंटू a प्लस बी, विच इज नथिंग बट दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर, ये वाला है। बट यहाँ पे क्या होगा, तो x माइनस 1 यानी कि जो हम दो सक्सेसिव, कैसे याद रखना है आप लोगों को, कैसे समझना है कि जो दो सक्सेसिव ऑफ इवन इंटीजर्स ले रहे हो तो उसके बीच में क्या आएगा, ऑड इंटीजर। यहाँ पे देखो 2 and 4 दो सक्सेसिव इवन इंटीजर्स दिए आप लोगों ने, तो उसके बीच में क्या आया, 3, तो व्हाट इज दैट इज व्हाट, ऑड इंटीजर, तो उसको बोलेंगे हम x, तो वो क्या होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिंपल है, यानी कि सिंपली आपको क्या याद रखना है, राइट, समझना क्या है कि अगर आपको यहां पे दे दिया, राइट, कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, सिंपल, राइट, क्वेश्चन दे दिया, समझो कि भाई क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 15 and 17, बराबर, ऐसा सिंपली आपको दे दिया, ओके। तो 15 and 17 कैसे है सर, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, बट कैसे है, और इंटीजर्स एंड वो भी कैसे, सक्सेसिव। अगर सक्सेसिव नहीं होंगे तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। आई बात समझ में, राइट, ये कब अप्लाई होगा, इसलिए ना प्रॉपर्टीज के जो स्टेटमेंट है ना वो दिमाग में फिट कर लेना प्रॉपरली, राइट, एक दो बार वापस देख लेना वीडियो, राइट, और दिमाग में फिट करना कि क्या बोल रहा है, ओके, क्या स्टेटमेंट है, ओके। तो एक तो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट, यानी कि दो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, वो भी क्या होना चाहिए, कंसेक्यूटिव, और वो भी या तो इवन या तो ऑड, एंड वो भी नेचुरल इंटीजर्स, ओके। तो यहाँ पे आपको बोल दिया कि 15 and 17 का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो आप वो लॉन्ग मेथड करो, 15 into 17, राइट, वो करते जाओ, और उसमें अगर एक सीली मिस्टेक हो गई तो गई भैंस पानी में, राइट, ऐसा ना हो, इसलिए क्या है कि एक हम प्रोडक्ट ये यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, तो देखो सिंपली 15 into 17, याद क्या रखना है, इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन सा है, 16, which integer lies between these two, 16, तो उसका स्क्वायर माइनस 1, सिंपल, ओके। तो क्या होगा, 16 का स्क्वायर माइनस 1,
अभी 16 का स्क्वायर हमें पता है एंड एटलीस्ट 20, 25, 30 तक के स्क्वायर्स हमें पता होना चाहिए, राइट। वो है 256, राइट। क्या है 256 माइनस 1, तो क्या आएगा 255, बराबर, क्लियर। तो ऐसे करोगे तो आपको मिल जाएगा। अभी चेक करना है कि 15 एंड 17 का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, तो लेट अस वी कैन चेक। 7 1 जा 7, 1 1 जा 1, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8, बराबर। देखो आ गया 255 इज इक्वल टू 255, तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव भी हो गया, क्लियर। यानी कि कोई भी अगर आपको सक्सेसिव, राइट, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स दिए और उसका प्रोडक्ट फाइंड करने को बोला है तो ये मेथड यूज करें, और पॉजिटिव सक्सेसिव और इंटीजर्स दिए और उसका प्रोडक्ट फाइंड करने को बोला है तो भी ये करना है। क्या याद रखना है, उसके बीच में कौन सा इवन या तो और इंटीजर आता है, राइट, उसका स्क्वायर माइनस 1, सिंपल ये मेथड है, क्लियर। दिस इज सिंपल मेथड विच इज प्रॉपर्टी नंबर 5 ऑफ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स।